बगहा, उत्तर प्रदेश से बिना परमिट और कागज फेल बसें चलाने पर बेतिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हुआ सख्त। बेतिया ट्रांसपोर्ट ऑनर्स एसोसिएशन सख्त, परमिट कागज फेल बस चलाने का डीटीओ पर लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश की रायबंधु बस को पकड़कर किया थाना को सुपुर्द, जताया आक्रोश। न्यूज़ 9 टाइम्स पश्चिम चंपारण बगहा से नवल ठाकुर की ब्यूरो रिपोर्ट। विगत 3 से 4 सालों से यूपी नंबर की अवैध गाड़ियां जो है वह बेतिया से लौरिया के रास्ते होते हुए, नरकटियागंज से होते हुए, चौतारवा होते हुए, बांसी होते गोरखपुर जाती है। हमारे यहाँ बेतिया से बगहा के लिए 110 गाड़ी का परमिटेड है। जो चौतारवा की दूरी 48 किलोमीटर है और बगहा की दूरी बेतिया से 62 किलोमीटर है, यानी 80% जो मार्ग है वो लोकल सवारियां ये सारी यूपी के नंबर बैठा के चली जाती है, जिस वजह से हम लोग गाड़ियों का तेल का भी पैसा नहीं होता है। मैंने पूर्व में तिरहुत प्रमंडल आयुक्त सर को आवेदन दिया है, उसका रिसीविंग है मेरे पास है। हमने बेतिया एसपी सर को आवेदन दिया है, वो रिसीविंग मेरे पास है। हमने बेतिया डीएम सर को आवेदन दिया है, वो रिसीविंग मेरे पास है। हमने बेतिया डीटीओ सर को आवेदन दिया है, वो रिसीविंग मेरे पास है। हमने बगहा एसपी सर को आवेदन दिया है, वो रिसीविंग मेरे पास है। हमने चौतारवा थाना को रिसीविंग आवेदन दिया है, वो रिसीविंग मेरे पास है। हम लोगों को कल डीएम ऑफिस से कॉल आया था, हम लोग गए थे तो डीटीओ सर के सामने मैं, अध्यक्ष, हमारे उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, अन्य सदस्यगण, हम लोग 9 व्यक्ति गए थे। डीटीओ सर ने चारों ईएसआई को कॉल किया और कॉल करके बोला कि आप लोग जो भी अवैध गाड़ी आएगी उसकी हमें सूचना दीजिएगा, हम लोग पकड़ेंगे, ईएसआई जाएंगे और उस गाड़ी को सीज करेंगे और वो गाड़ी का परिचालन नहीं होगा। हमने आज यहाँ पे जो रायबंधु गाड़ी है यूपी 53 JT 4292, इस गाड़ी को हमने चौतारवा थाना के आसपास हमने पकड़ा। डीटीओ सर के आदेशानुसार हमने थाना में सूचित कर दिया, गाड़ी थाना में लगी हुई है। इस गाड़ी का एम परिवहन से चेक किया गया तो इसका इंश्योरेंस 17 जुलाई 2025 तक है, फेल हो चुका है। पॉल्यूशन 19 जुलाई 2025 तक है, फेल हो चुका है, 20 तारीख है। जो टैक्स है इसका 30 जून 2025 तक टैक्स फेल है और परमिट इसका है ही नहीं। तो आपके कहने का मतलब है कि बिना परमिट का यह गाड़ी का परिचालन होता है जो कि अवैध है, नियम के विरुद्ध है। 2 प्रकार से परमिट लिया जाता है। एक परमिट टाइमिंग मिलता है, जो बेतिया से चले तो लौरिया रुके, चौतारवा रुके, टाइमिंग से होता है। और एक होता है रिजर्व का। रिजर्व का डिफिनेशन है कि आपने अगर बेतिया से सवारी बैठाया तो उसको आपको गोरखपुर जाना है तो डायरेक्ट गोरखपुर जाकर पहुंचाना है, रास्ते में सवारी नहीं उठाना है और वहां से आपको एम्प्टी खाली आना है, आपको रिजर्व नहीं। ये गाड़ियां सारी लोकल सवारी बेतिया से चलती है तो लौरिया तक 5 स्टॉपेज है, सब जगह उठाती है। लौरिया से चला तो इंग्लिशिया उठाती है, उसके बाद आपको चाहे चौतारवा सवारी उठाती है, परसौनी उठाती है। हमारी सारी सवारी खत्म कर चुकी है, जिसमें पूर्व अध्यक्ष, पूर्व उपाध्यक्ष का महत्वपूर्ण योगदान है। वे अपने लेटर पैड पे या उत्तर प्रदेश से बिहार की गाड़ियां और उत्तर प्रदेश की गाड़ियां कौन सी टाइम पे चलेगी वो प्रमाण मेरे पास है। यह अध्यक्ष महोदय का साइन है और मोहर है, प्रमाण के साथ आप लीजिए। और इन्हीं के गलत कामों के चलते हमारा इलेक्शन हुआ। इलेक्शन की तिथि 6/6/2025 को हुआ और हमारे अध्यक्ष और पूर्व सचिव सुभाष चंद्र तिवारी जी की सर्वनाक हार हुआ। उनको मात्र 11 वोट मिला और विजयी हमारे सचिव जो है हमारे दिलीप जाटा शर्मा जी को 23 मत मिला। अध्यक्ष सर ने हमारे ऑनलाइन वोटिंग दिया पूर्व सचिव सुभाष चंद्र तिवारी को। उनकी अध्यक्षता में, पूर्व अध्यक्ष की अध्यक्षता में इलेक्शन हुआ और अवैध परिचालन के चलते उनकी हार हुई और आज उनका परिणाम आप देख रहे हैं। टोटल बस मालिक, ये हमारे बेतिया बस ऑनर एसोसिएशन के कमेटी प्रमुख है, वो हमारे प्रधान सलाहकार हैं डब्लू जी, ये हमारे मुख्य सलाहकार हैं मनोज सिंह जी, ये हमारे कमेटी के उपाध्यक्ष हैं, इनका साहिल सिंह नाम है। ये हमारे कमेटी के सचिव हैं जिनका जटा शर्मा और दिलीप शर्मा नाम है। हमारी पूरी कोर मेंबर पहुंची हुई है। हम लोग का डीजल का पैसा नहीं हो रहा है। प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमको रक्षा किया जाए। इसमें दोषी है कौन? इसमें दोषी हमारा प्रशासन है। हमारे डीटीओ सर कंप्लीट दोषी है, क्योंकि कल उन्होंने कहने के बाद भी, अभी जब मैं डीटीओ सर का कॉल किया तो 10 बार कॉल होने के बाद उन्होंने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। उन्होंने जो 3 ESI का नंबर दिया था, तीनों को मैंने जब कॉल किया 4-4 बार, उन्होंने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। क्या लगता है कि डीटीओ की मिलीभगत से क्यों नहीं हो रही? व्हाई नॉट? मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ कर सकता हूँ, विश्वास के साथ कर रहा हूँ कि हमारे डीटीओ महोदय से पूछा जाए उनका क्या स्वार्थ है कि उत्तर प्रदेश के गाड़ियों को नहीं रोक रहा है। यह जो हमारे 4 स्तंभ है हमारे देश के, जिसमें नंबर 1 स्तंभ है मीडिया। मीडिया अगर नहीं रहे तो देश हमारा नहीं चलेगा।
सेकंड हमारा है सांसद विधायक, दूसरा है IAS IPS और तीसरा है ब्यूरोक्रेसी जिसको हम IAS IPS DTO कहते हैं। तो हमारा मीडिया जो भी गलत करता है, प्रशासन करे, क्या नेता मांग है करे, आप लोगों की? मांग क्या है? मांग है जितनी उत्तर प्रदेश की गाड़ियां हैं ये सारी अवैध चलती है, इन गाड़ियों को सीज कर दिया जाए। और जिन बिहार की गाड़ियों का जिनका परमिट जसौली से बेतिया होते हुए चौतरा होते बांसी तक है, लेकिन शिवदानी जो बस है वो गुंडागर्दी से चलता है, उस व्यक्ति पे गोली कांड भी हो चुका है। सुभाष चंद्र तिवारी जो है क्रिमिनल प्रवृत्ति का आदमी है, उसने मुझे यानी बेतिया अध्यक्ष को फोन करके धमकी दिया है। मैंने बेतिया SP को दे दिया है, उस पर सख्त कार्रवाई करें। और शिवदानी जो क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम हुआ? रुपेश कुमार सिंह, बेतिया बस ट्रांसपोर्ट ओनर एसोसिएशन का नवनिर्वाचित अध्यक्ष।